हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग इंडिगो के पार्ट सेकंड का स्टडी करेंगे, जिसे बड़ी ही ध्यान से देखिए। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। देखिए, गांधी जी के आगमन, द न्यूज़, देखिए द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट मीन्स आगमन, यानी गांधी जी के आगमन और उनके अभियान की प्रकृति का समाचार शीघ्र ही मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया। देखिए, द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट यानी गांधी जी के आगमन के समाचार, द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट यानी गांधी जी के आगमन का समाचार, एंड ऑफ नेचर ऑफ हिज मिशन और उनके अभियान की प्रकृति, ठीक है, जो उनका नेचर था, जो प्रकृति था अभियान का, वह क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण यानी मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया। क्लियर? sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by convenience to see their champion Muzaffarpur always called on Gandhi to brief him। देखिए, sharecroppers फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग, यानी ये कहा जा रहा है कि अपने पक्ष समर्थक को देखने के लिए बटाईदार किसान, क्लियर, बटाईदार किसान पैदल और वाहनों से चंपारण से आने लगे। क्लियर? शेयर क्रॉपर्स मैंने आपको पहले बताया है, बटाईदार किसान, यानी कहा जा रहा है कि अपने पक्ष समर्थक को देखने के लिए बटाईदार किसान पैदल और वाहनों में चंपारण से आने लगे। क्लियर? शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट मीन्स पैदल एंड बाई कॉन्वीनियंस वाहनों के द्वारा, टू सी देयर चैम्पियन। क्लियर? मुजफ्फरपुर ऑलवेज कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के वकील गांधी को जानकारी देने के लिए उनसे मिलने आए। देखिए, मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम, यानी मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी को जानकारी देने के लिए उनसे मिलने आए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, वे प्रायः किसानों के समूह के मुकदमे कचहरी में लड़ा करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड टू साइज ऑफ देयर फीस, उन्होंने उन्हें अपने मुकदमों और अपनी फीस के आकार के बारे में बताया। क्लियर? दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, यानी उन्होंने उन्हें अपने मुकदमे और फीस के आकार के बारे में उन्हें बताया। क्लियर? गांधी चाइडेड द लायर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। देखिए, गांधी जी चाइडेड, चाइड मीन्स होता है डांटना या लताड़ना। क्लियर? चाइड मीन्स डांटना या लताड़ना। द लायर फॉर
कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, मतलब बटाईदार किसानों से मोटी फीस लेने के लिए गांधी जी वकीलों को डांटा। क्लियर? गांधी जी चाइडेड द लायर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, यानी बटाईदार किसानों से मोटी फीस लेने के लिए गांधी जी ने वकीलों को डांटा, चाइडेड, डांटा। ही सेड, उसने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमें न्यायालय जाना बंद कर देना चाहिए। आई हैव कम टू कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें न्यायालय जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड्स, ऐसी मामलों को न्यायालय ले जाने का कोई लाभ नहीं है। हेयर द पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स किसान, पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन, जहाँ किसान इतने दबे कुचले हुए और डरे हुए हों। उस कोर्ट में जाने से क्या फ़ायदा जहाँ पर किसान इतने दबे कुचले, क्रस्ड, दबे कुचले और भयभीत हों, डरे हुए हों। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, वहाँ न्यायालय बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनके लिए वास्तविक राहत तो भय से छुटकारा पाने में है। देखिए, द रियल रिलीफ फॉर देम, यानी उनके लिए वास्तविक राहत तो फ्री फ्रॉम, उनसे वास्तविक राहत तो क्या, टू बी फ्री फ्रॉम फियर, भय से छुटकारा पाने में है। क्लियर? मोस्ट द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट was डिवाइडेड इनटू लॉर्ज। देखिए दिया है अरेबल, अरेबल मीन्स होता है फसलें उगाने के लिए उपयुक्त भूमि। क्लियर? अरेबल मीन्स फसलें उगाने के लिए उपयुक्त भूमि। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट was डिवाइडेड इनटू लॉर्ज, यानी चंपारण जिले की अधिकांश कृषि योग्य भूमि, चंपारण जिले की अधिकांश कृषि योग्य भूमि को बड़े बड़े हिस्सों में बटी थी। यानी कहा जा रहा है चंपारण जिले की अधिकांश कृषि योग्य भूमि को बड़े बड़े हिस्सों में बांट दिया गया था। क्लियर? डिवाइडेड इनटू लार्ज, यानी बड़े बड़े हिस्सों में बांट दिया गया था। स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, मतलब कहा जा रहा है जिनके मालिक अंग्रेज, कहा जा रहा है कि जिनके मालिक अंग्रेज तथा भारतीय बटाईदार, इंडियन टेनेंट्स, भारतीय बटाईदार उन पर कार्य करते थे। क्लियर? उन खेतों में जो भारतीय किसान थे, जो बटाईदार थे, वे कार्य करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, मुख्य व्यवसायिक फसल नील थी, इंडिगो नील। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। जमींदार सभी किसानों को मजबूर करते थे
लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड मजबूर करते थे ऑल टेनेंट्स सभी किसानों को। क्लियर? यानी जमींदार सभी किसानों को मजबूर करते थे टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, कि वे अपनी ज़मीन के 3/20 अथवा 15% भाग पर नील की खेती करें। यानी उन्हें अपने खेत के 15% भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और नील की सारी फसल लगान के रूप में दे दें। ये भी कहा जाता था कि आपकी जो पूरी ज़मीन है उसके 15% ज़मीन पर आप नील की खेती करेंगे और उस सारी फसल को लगान के रूप में आप देंगे। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एक लंबे अनुबंध द्वारा किया गया। ऐसा एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एक लंबे अनुबंध द्वारा किया गया। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैज़ डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, तभी ज़मींदारों को पता लगा कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर लिया है। सिंथेटिक इंडिगो, कृत्रिम, सिंथेटिक का सेंस यहाँ कृत्रिम। तभी उन्हें पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर लिया है। Thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement। देखिए, तब उन्होंने बटाईदारों से ऐसे इकरारनामे किए। देखिए, तब उन्होंने उन बटाईदारों से ऐसे एग्रीमेंट किया, ऐसे इकरारनामे कर लिए जिनसे उन्हें 15% के अनुबंध से मुक्ति देने के लिए जमींदारों को हर्जाना देना था। क्लियर? ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स टू पे देम कॉम्पेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड। देखिए, कॉम्पेंसेशन मीन्स हर्जाना, यानी उन्होंने जो इकरारनामा किया था उसके अंतर्गत उन्हें जो है कॉम्पेंसेशन देना पड़ता था, यानी उनको जो है हर्जाना देना पड़ता था। फॉर रिलीज्ड फ्रॉम दी 15% एग्रीमेंट। क्लियर? यानी 15% के अनुबंध से मुक्ति देने के लिए जमींदारों को उन्हें हर्जाना देना पड़ता था। हर्जाना, क्लियर? बात सही ना? हर्जाना, कॉम्पेंसेशन। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट was irksome to the peasants and many signed willingly। देखिए, फसल का द शेयर क्रॉपिंग यानी शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, यानी फसल बटाई का प्रबंधन कहा जा रहा है। शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट यानी फसल बटाई का प्रबंधन किसानों को परेशान करता था। शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरकसम। देखिए, इरकसम का सेंस है कष्टप्रद, दुखदाई।
कष्ट देने वाला। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरिक्सम टू द पीजेंट्स। पीजेंट्स मीन्स मैंने बताया आपको फॉर्मर, किसान, यानी फसल बटाई का प्रबंधन किसानों को परेशान करता था। इरिक्सम परेशान करता था। एंड मेनी साइंड विलिंगली, और बहुतों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रेसिस्टेड इंगेज लायर्स। क्लियर? विरोध करने वालों ने वकीलों का सहारा लिया। दोज हु रेसिस्टेड मतलब विरोध किया, वे लोग जो विरोध करते थे, या आप ऐसे करें कि विरोध करने वालों ने, जो विरोध करने वाले थे उन लोगों ने वकीलों का सहारा लिया। दोज हु रेसिस्टेड इंगेज्ड लायर्स। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स। जमींदार ने ठग्स यानी ठगों, गुंडों को किराए पर रखा। क्लियर? द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, यानी जमींदारों ने ठगों को यानी गुंडों को किराए पर रखा। मीनवाइल, इसी बीच में, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रिच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स। इसी बीच में कृत्रिम नील का समाचार अनपढ़ किसानों जो हस्ताक्षर कर चुके थे तक पहुंच गया। मीनवाइल, इसी बीच में, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रिच्ड द इलिटरेट, अनपढ़ पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। क्लियर? तो एक बार देखिए, मीनवाइल मतलब इसी बीच में, या इसी बीच कृत्रिम नील का समाचार, कृत्रिम नील का समाचार इलिटरेट पीजेंट्स, अनपढ़ किसानों जो हस्ताक्षर कर चुके थे तक पहुंच गया। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे अपने पैसे वापस चाहते थे, ये अपने पैसे वापस मांगने लगे। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। ऐसे समय पर गांधी जी चंपारण पहुँचे। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। देखिए, उन्होंने अपना कार्य तथ्यों की जानकारी लेने के प्रयत्न से आरंभ किया। देखिए, ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, यानी उन्होंने अपना कार्य तथ्यों की जानकारी लेने के प्रयत्न से आरंभ किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। पहले वे ब्रिटिश जमींदार संगठन के सचिव से मिले। पहले वे ब्रिटिश जमींदार संगठन के सचिव से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सचिव ने उनसे कहा कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं दे सकते। द सेक्रेटरी टोल्ड, सेक्रेटरी ने कहा कि वे उन्हें किसी आउटर साइड बाहरी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं दे सकते। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने कहा कि वह बाहरी व्यक्ति नहीं है। गांधी जी ने कहा कि वह बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द ट्रुथ तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। देखिए, द नेक्स्ट गांधी, इसके बाद गांधी जी
तिरहुत प्रमंडल। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत, यानी इसके बाद गांधी जी तिरहुत प्रमंडल जिसके अंतर्गत चंपारण जिला पड़ता था कि ब्रिटिश सरकारी कमिश्नर ने उन्होंने ब्रिटिश सरकारी कमिश्नर से मिलने गए। देखिए, नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। क्लियर कहा जा रहा है कि इसके बाद गांधी जी तिरहुत मंडल जिसके अंतर्गत चंपारण जिला पड़ता था के ब्रिटिश सरकारी कमिश्नर से मिलने गए। क्लियर। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, कमिश्नर ने देखिए, द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स, कमिश्नर ने गांधी जी को बताया। गांधी रिपोर्ट्स, कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी forthwith to leave तिरहुत। तब क्या हुआ, गांधी जी सरकारी कमिश्नर से मिलने गए, तो फिर क्या हुआ, कमिश्नर ने कमिश्नर को गांधी जी बताते हैं मुझे डराना धमकाना प्रारंभ किया। गांधी जी रिपोर्ट्स proceeded to bully me and advised me forth to leave तिरहुत। मतलब गांधी जी ने कहा कि मुझे डराना धमकाना आरंभ किया और सलाह दी कि मैं तुरंत तिरहुत से चला जाऊं। यानी कमिश्नर जो था वह गांधी जी को डराने लगा, धमकाने लगा और वह सलाह दिया कि वह तुरंत तिरहुत से चले जाएं। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं गए। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, गांधी जी नहीं गए, इसके बजाय वे चंपारण की राजधानी मोतिहारी की तरफ चल पड़े। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, इसके बजाय वे चंपारण की राजधानी मोतिहारी की तरफ चल पड़े। सेवरल लॉयर्स एक्कम्पनीड हिम, कई वकील उनके साथ चले। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, रेलवे स्टेशन पर एक विशाल जनसमूह ने गांधी का स्वागत किया। देखिए, एट रेलवे स्टेशन पर वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, यानी एक विशाल जनसमूह ने गांधी का ग्रीटेड स्वागत किया। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, वे एक घर में गए और उसका उपयोग हेडक्वार्टर रूप में किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपनी खोजबीन जारी रखी। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मोल्टेटेड इन अ नियरबाई विलेज, एक खबर आई कि पास के एक गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। मल्ट्रीटेड, दुर्व्यवहार। खबर आई कि गांव के किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है।
मॉलट्रेटेड दुर्व्यवहार हुआ है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने जाकर देखने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगले दिन प्रातः वे एक हाथी पर सवार होकर चल पड़े। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर overtook him and ordered him to return to town, वे अधिक दूर नहीं पहुँचे थे। He had not proceeded far, वह अभी अधिक दूर नहीं पहुँचे थे जब पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक संदेशवाहक उनके पास आ पहुँचा। ठीक है, अभी वह अधिक दूर नहीं पहुँचे थे तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक संदेशवाहक उनके पास आ पहुंचा। देखिए, व्हेन पुलिस सुपरिटेंडेंट से मैसेंजर ओवरटुक हिम, उनके पास आ पहुंचा और उन्हें आज्ञा दी, एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उन्हें आज्ञा दी कि वे गाड़ी में बैठकर शहर वापस लौटें। क्या क्या दिया कि वे गाड़ी में बैठकर शहर वापस लौटें। इन हिज कैरिज गांधी कंप्लाइड, यानी गांधी जी ने आज्ञा मान लिया। द मैसेंजर ड्रूव गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम with an official notice to quit चंपारण immediately। तब क्या हुआ, संदेशवाहक गांधी को घर ले आया और देखिए कहा जा रहा है जो संदेशवाहक था वह गांधी जी को घर लाया। द मैसेंजर संदेशवाहक ड्रूव गांधी जी होम, संदेशवाहक गांधी को घर लाया। हेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, जहां उसने उन्हें चंपारण तुरंत छोड़ने का सरकारी नोटिस दिया। जहां उसने चंपारण तुरंत छोड़ने का ऑफिशियल नोटिस, सरकारी नोटिस दिया। गांधी जी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order। गांधी जी ने नोटिस की रसीद पर हस्ताक्षर किए। गांधी जी साइंड द रिसीट फॉर द नोटिस, यानी गांधी जी ने नोटिस की रसीद पर हस्ताक्षर किए। एंड रोट ऑन दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, और इस पर लिखा कि वे आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। क्या लिखा कि वे आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगले दिन गांधी को कचहरी में उपस्थित होने का कोर्ट का आदेश मिला। गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन गांधी को कचहरी में उपस्थित होने का कोर्ट का सम्मन मिला, आदेश मिला। ऑल नाइट गांधी जी रिमेंड अवेक, गांधी रात भर जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को तार किया। ठीक है, ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को तार किया कि वे बिहार से अपने प्रभावशाली मित्रों को लेकर के आ जाएं।
कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कि वे अपने प्रभावशाली मित्रों को लेकर के बिहार से आ जाएं। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम को निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, उन्होंने वायसराय को तार से पूरी रिपोर्ट भेजी। क्लियर? मॉर्निंग फाउंड द टाउन मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, कहा सुबह के समय मोतिहारी नगर निगम से भर चुका था। देखिए कहा जा रहा है मॉर्निंग फाउंड द टाउन मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, यानी कहा जा रहा है कि सुबह के समय मोतिहारी नगर पीजेंट्स किसानों से भर चुका था। क्लियर? यानी वहाँ पर विरोध करने के लिए किसान जमा हो गए थे। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वे गांधी जी के साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के रिकॉर्ड इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते थे। कौन? किसान। दे हैड मेयरली हर्ड द महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, उन्हें सिर्फ इतना सुना था कि एक महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता था वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, अधिकारियों के कारण वह मुसीबत में था। क्लियर? देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस was the beginning of their liberation from fear of the British। हजारों की संख्या में न्यायालय के चारों ओर उनका सहज विरोध प्रदर्शन अंग्रेजों से उनके भय मुक्त होने की शुरुआत थी। देखिए स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, यानी कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में न्यायालय के चारों ओर उनका सहज विरोध प्रदर्शन अंग्रेजों से उनके भय मुक्त होने की शुरुआत थी। क्लियर? द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी के सहयोग के बिना अफसरों ने अपने आप को शक्तिहीन पाया। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, यानी गांधी के सहयोग के बिना अफसरों ने अपने आप को शक्तिहीन पाया। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, भीड़ को नियंत्रित करने में उन्होंने उनकी सहायता की। रेगुलेट नियंत्रित करना, यानी भीड़ को नियंत्रित करने में उन्होंने उनकी सहायता की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वह विनम्र और मैत्रीपूर्ण थे। ही वॉज पोलाइट, विनम्र और फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिदरटू dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। वे उन्हें इस बात का ठोस प्रमाण दे रहे थे
ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, वे उन्हें इस बात का ठोस प्रमाण दे रहे थे कि उनकी शक्ति को, जो अभी तक भयपूर्ण और निर्विवाद थी, भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। दैट hitherto dread and unquestioned could be challenged by Indians, यानी भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। द गवर्नमेंट वॉज बैफिल्ड, बैफिल्ड का मतलब होता है पूरी तरह से घबराई हुई, यानी द गवर्नमेंट वॉज बैफिल्ड का मतलब सरकार पूरी तरह से घबराई हुई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, सरकारी वकील ने जज से मुकदमे को टालने का आग्रह किया। द प्रोसिक्यूटर, ध्यान दीजिए, प्रोसिक्यूटर अभियुक्ता, रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, अर्थात सरकारी वकील ने जज से मुकदमे को टालने का आग्रह किया। अपरेंटली, अपरेंटली में से स्पष्ट रूप से, अपरेंटली द अथॉरिटीज विज्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, स्पष्ट था कि अधिकारी अपने बड़े अधिकारियों से सलाह लेना चाहते थे। क्लियर, जो अधिकारी थे इस बात के लिए अपने बड़े अधिकारियों से सलाह लेना चाहते थे। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने देरी के विरुद्ध विरोध किया। डिले मीन्स देरी, गांधी जी ने देरी के विरुद्ध प्रोटेस्टेड विरोध किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए एक बयान दिया। ही प्रोटेस्टेड, देखिए, ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, यानी कहा जा रहा है उन्होंने अपराध को स्वीकार करते हुए एक बयान पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, he told the court in a conflict of duties, उन्हें न्यायालय को बताया कि वे कर्तव्य के संघर्ष में उलझे हुए थे। क्लियर, उन्होंने न्यायालय को बताया कि वे कर्तव्य के संघर्ष में उलझे हुए थे। देखिए, टोल्ड द कोर्ट इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज यानी कर्तव्यों के संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष में वे उलझे हुए थे। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल टू अ लॉ ब्रेकर, एक और कानून तोड़ने वाला बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहते थे। क्लियर, एक तरफ वह कानून तोड़ने वाला बैड एग्जाम्पल, बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहते थे। लॉ ब्रेकर, कानून तोड़ने वाला, वह बुरा एग्जाम्पल, उदाहरण नहीं बनना चाहते थे। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन में होता है मानवता या मानवीयता, यानी कहा जा रहा है, और दूसरी ओर मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन में से मानवीयता, अर्थात दूसरी तरफ मानवीय और राष्ट्रीय सेवा एंड नेशनल सर्विस,
राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वे आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्हें वहाँ से जाने की आज्ञा का उल्लंघन। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट अ ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, कानूनी अधिकार के प्रति आदर की कमी के कारण नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के उच्चतर कानून आत्मा की आवाज़ के पालन करने के कारण किया है। ही आस्क्ड पेनाल्टी ड्यू, उन्होंने उचित दंड दिए जाने का आग्रह किया। ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू, उन्होंने उचित दंड दिए जाने का आग्रह किया। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, देखिए मजिस्ट्रेट ने अनाउंस्ड, घोषणा की, दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, की सेंटेंस आफ्टर 2 और रेसेस, घोषणा की कि वह 2 घंटे के अंतराल के पश्चात सजा सुनाएगा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज, देखिए फर्निश बेल मीन्स होता है जमानत कराना, और बताया वह, जैसा कि बताया कि 2 घंटे के अंतराल के पश्चात सजा सुनाएगा, और गांधी को 120 मिनट की जमानत देने को कहा। आज गांधी टू फर्निश बेल, फर्निश बेल मीन्स होता है जमानत कराना, और कहा कि और गांधी को 120 मिनट की जमानत देने को कहा। देखिए फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, यानी 120 मिनट की जमानत देने को कहा। गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने इनकार कर दिया, गांधी जी ने इस बात को इनकार कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, जज ने उन्हें बिना जमानत के ही मुक्त कर दिया। द जज रिलीज्ड, मुक्त कर दिया, हिम विदाउट बेल, बेल मीन्स जमानत है, यानी जज ने उन्हें बिना जमानत के ही मुक्त कर दिया। When the court reconvened, देखिए when the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. जब अदालत फिर से लगी, when the court reconvened, जब अदालत फिर से लगी, ठीक है, रिकन्वेंड मतलब पुनः शुरू हुई, यानी जब अदालत पुनः शुरू हुई, जब अदालत पुनः लगी, तो जज सेड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वह कई दिनों तक निर्णय नहीं देगा। मीन वाइल, इसी बीच ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, इसी बीच उसने गांधी को मुक्त रहने दिया। देखिए इसी बीच ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, यानी इसी बीच उसने गांधी जी को मुक्त रहने दिया।